नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। जब हम भारतीय जनता पार्टी को फासिस्ट कहते हैं, तानाशाह कहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगने लगता है। बहुत सारे लोगों के सीने से लेकर घुटने तक दर्द होने लगता है जब भारतीय जनता पार्टी की कोई आलोचना करता है या नरेंद्र मोदी की कोई आलोचना करता है। उनको लगता है दुनिया में इकलौती देशभक्त पार्टी तो यही है, इसके अलावा जितने हैं सारे एंटी नेशनल हैं। तो भैया, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिसके बाद बड़े साफ समझ में आता है कि वो डेमोक्रेटिक लोग नहीं हैं, वो पूरी तरह से तानाशाही मानसिकता के लोग हैं। देखिए, लोकतंत्र में होता है चुनाव में कोई पक्ष में वोट देता है या कोई विपक्ष में वोट देता है, लेकिन एक बार जब कोई एमपी, एमएलए, मेयर जीत जाता है तो वो पूरे शहर का, पूरे इलाके का होता है और उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो सबका विकास करे। आज के पहले आपने कभी सुना है कि किसी पार्टी का नेता कहे कि अगर इस इलाके से मुझे वोट नहीं मिला, अगर यहां मेरी पार्टी नहीं जीती तो उसका काम नहीं होगा, वहां सड़क नहीं बनेगी, वहां पानी नहीं मिलेगा, वहां योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा? कभी नहीं सुना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात लगातार दोहराते रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री का किस्सा मैंने आपको सुनाया था कि जितने ठेके दिए गए सब अपने परिवार में दे दिए गए, कुछ जगहों पर तो सीधे वर्क ऑर्डर दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट चौंक गया कि खांडू साहब, इतना करप्शन कैसे हो सकता है। उसी अरुणाचल प्रदेश के एक मंत्री हैं ओजिंग तासिंग, मंत्री हैं, छोटे मोटे नेता नहीं हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान यह दावा किया है कि जिन पंचायत सीटों पर भाजपा हारेगी वहां कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अगर यह गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? अब आप कहेंगे कि कहां से अरुणाचल प्रदेश तो किनारे है, उसका किस्सा लेते आए। हर जगह ऐसे थोड़े होता है, तो किस्सों की भरमार है मेरे पास। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, गोविंद सिंह राजपूत। उनका बयान आया है कि एसआईआर के तहत अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं जुड़ा तो आपका राशन, पानी, आधार कार्ड सब बंद हो जाएगा। अब कोई पूछे गोविंद सिंह राजपूत से कि ऐसा कैसे आप कर सकते हैं? कौन सा ऐसा नियम है संविधान का, कानून का, ऐसा कौन सा नियम है जिसके तहत आप लोगों के राशन पानी बंद करवाने की बात कर सकते हैं अगर एसआईआर में उनका नाम नहीं होगा? और सुन लीजिए, एक केंद्रीय मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बंडी संजय कुमार। तेलंगाना में करीमनगर में ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा था और वहां पर उन्होंने कहा कि अगर भाजपा समर्थित उम्मीदवार को आप चुनेंगे तो अपने एमपी फंड से हर गांव को 10 लाख रुपए देंगे। मतलब बीजेपी को वोट दोगे तो हम 10 लाख रुपए देंगे और नहीं दोगे तो 10 लाख रुपए नहीं देंगे। उनसे पूछना चाहिए कि उनको जो एमपी फंड मिला हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए मिला है या इलाके में जहां जरूरत है वहां विकास कराने के लिए मिला है। और आगे चलिए, थोड़ा और ऊपर बढ़ा देते हैं, केंद्रीय मंत्री तक मामला आ गया। अजित पवार, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में जो शासन उनका चल रहा है उसमें उनकी पार्टी शामिल है और वो उप मुख्यमंत्री पद पर हैं। मालेगांव नगर पंचायत चुनाव के प्रचार उन्होंने कहा था कि अगर मेरी पार्टी के उम्मीदवार को खारिज कर दोगे, नहीं जिताओगे, तो नगर पंचायत का फंड वापस ले लेंगे। आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप यही बात कह रहा था न्यूयॉर्क के लिए, जोहरान ममदानी को जिताओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन चुनाव खत्म हुआ और उसने जोहरान ममदानी को बुलाकर बात की और बहुत कार्डियल तरीके से, बहुत स्नेहसिक तरीके से बातचीत हुई और मामला सुलझ गया। यहां सीधे उप मुख्यमंत्री धमकी दे रहा है। पवार ने कहा था कि मालेगांव नगर पंचायत का बजट सिर्फ 15 करोड़ रुपए है, विकास के लिए और फंड की जरूरत है। मैंने बारामती को ज्यादा फंड दिया था, इसलिए वहां विकास हो रहा है। क्यों दिया था बारामती को ज्यादा फंड? क्योंकि आपका संसदीय क्षेत्र है। आपका काम सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र में फंड देना है, बाकी जगह पर आप फंड नहीं देंगे। ये अजित पवार कह रहे हैं और सिर्फ इतना ही थोड़े हैं। 2018 की बात देखिए, सिंधिया परिवार की यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी में चुनाव था और चेतावनी दे रही थी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भाजपा की है और इस योजना का लाभ उन लोगों को नहीं दिया जाएगा जो कांग्रेस को वोट देंगे। यह योजना भाजपा की है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पॉकेट से पैसा दे रही है? क्या उज्ज्वला योजना में जितने पैसे लगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कोषागार से लगे हैं, उनके कोष से लगे हैं, उनके पॉकेट से लगे हैं, या यशोधरा राजे सिंधिया के महल से वो पैसे निकले हुए हैं? वो पैसे तो जनता के हैं। सरकार ये कह दे कि जो हमारे समर्थन में नहीं है वो टैक्स ना दे, हम उसको सुविधाएं नहीं देंगे।
अरे सरकार बनती है तो आपने कांग्रेस को वोट दिया है, चाहे बीजेपी को वोट दिया है, चाहे बीएसपी को वोट दिया है, चाहे एसपी को वोट दिया है, टैक्स तो सब देते हैं। सरकार ये तो नहीं कहती कि आपसे जीएसटी नहीं लेंगे क्योंकि आपने हमको वोट नहीं दिया है, जीएसटी तो सबसे वसूलते हैं। तो जब टैक्स सारे लोग दे रहे हैं और उसी टैक्स के पैसे से योजना आ रही है, तो आप कैसे सिर्फ अपने पार्टी वालों को देने की बात कर सकते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये काम लगातार करती रही है। 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, उसमें प्रचार कर रहे थे बीजेपी के विधायक रमेश कटारा। मोदी साहब ने मतदान केंद्रों पर कैमरे फिट किए हैं। अगर आप बीजेपी के अलावा किसी कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देते हुए कैमरे में दिखे तो सब पता चल जाएगा कि कौन कांग्रेसी है और आपको काम मिलना बंद हो जाएगा। वाह, मोदी साहब ने कैमरे लगाए हुए हैं, वो भी जहां वोट होता है वहां पर वोट तो गोपनीय होता है। कौन से कैमरे लगाए हुए हैं मोदी साहब ने? कटारा साहब को बताना चाहिए, जिससे पता चले कि किसने कांग्रेस और किसने बीजेपी को वोट दिया है। मतलब वहां का सीसीटीवी देने के लिए मना किया जाता है कि महिलाओं की प्राइवेसी भंग हो जाएगी, और यहां बीजेपी का विधायक कह रहा है कि मोदी जी ने बाकायदा कैमरे फिट किए हैं जिससे मालूम चल जाएगा कौन कांग्रेस को वोट दे रहा है और कौन बीजेपी को वोट दे रहा है। धमकाते हुए कटारा ने कहा था कि अगर मोदी साहब ने आपको आधार, राशन कार्ड सब में अपना फोटो लगवाया है जिससे आपकी पहचान हो जाएगी, मतलब आधार में, बाकी जगहों से पहचान हो जाएगी कि यानी किसने कांग्रेस को वोट दिया है, किसने बीजेपी को वोट दिया है, ये सब पहचान लेंगे और कांग्रेस को वोट देने वालों को पैसा नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, काम नहीं देंगे। ये धमकी भारतीय जनता पार्टी का विधायक देता है। और इतना ही नहीं, मेनका गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सुल्तानपुर से कह रही थी कि अगर मुसलमान मेरे पास काम मांगने आएंगे तो मुझे सोचना पड़ेगा। वाह मेनका जी, वाह। आपके पति संजय गांधी के सबसे करीबी थे अकबर अहमद डंपी। आपके घर में आना जाना था, उनके लिए प्रचार किया करते थे संजय गांधी। जब संजय गांधी जी की मौत हो गई, मेनका गांधी गांधी परिवार से बाहर निकल आई तो इन्होंने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी में सबसे प्रमुख लोगों में थे अकबर अहमद डंपी। और आज वही मेनका गांधी कह रही थी कि मुसलमान अगर मेरे पास काम कराने के लिए आए तो मुझे सोचना पड़ेगा। ऐसे गुंडागर्दी से जो पार्टी काम करती हो, आप ये बताइए वो तानाशाह अगर नहीं है तो क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का घुटने का ऑपरेशन था और उन्होंने खुद बताया था। राजीव गांधी जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी का घुटनों का ऑपरेशन अमेरिका में करवाया था। क्यों करवाया था? वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। कह देते कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हम कोई सुविधा नहीं देंगे, लेकिन ऑपरेशन करवाया और एक बार भी खुद से नहीं कहा। बाद में अटल जी ने खुद बचाया था। लेकिन देखिए दुनिया बदल गई है। ये नेता भाषण देते रहते हैं, नाचते सब हैं एक ही मंच पे। जी जिंदल साहब जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, नवीन जिंदल जो अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, उनकी बेटी की शादी का एक वीडियो आया और उस वीडियो में कंगना रानावत भी डांस कर रही हैं, सुप्रिया सुले भी डांस कर रही हैं और फायर ब्रांड नेता जो टीएमसी की हैं महुआ मित्रा, वो भी डांस कर रही हैं। तो जनता को बेवकूफ बनाते हैं कि आपका काम नहीं करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तानाशाही दिखाते हैं। और नवीन जिंदल नेता तो हैं ही, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी शादी की पार्टी में जाकर सब एक ही मंच पे डांस करते हैं। अंबानी के बेटे की शादी में जाकर सब थिरकते हैं, कहकते हैं, हाथ मिलाते हैं, बोतलें छलकाते हैं, एंजॉय करते हैं। और जनता को धमकी दी जाएगी कि अगर हमको वोट नहीं दिया तो तुम्हारा काम कैसे होगा, तुम्हारा काम होगा ही नहीं। ये राजनीति है मेरे दोस्तों, इसको समझिए और ऐसे बेवकूफ बनाने वालों, ऐसे तानाशाही की प्रवृत्ति दिखाने वालों को जमीन की धूल चटाइए। ये देश हमारा है। इस देश में सरकार जो भी पैसा खर्च करती है वो हमसे आपसे लेकर खर्च करती है। नेताओं के पैसे तो यहां से लेकर स्विट्जरलैंड तक जाने किन किन बैंकों में पड़े रहते हैं, उससे तो ये किसी मरते को एक गिलास पानी भी नहीं दे सकते हैं। शायद ही कभी आपने सुना हो कि इनमें से किसी नेता ने अपने पैसे से किसी को एक रोटी खिलाई हो। हां, सेठों के यहां जाकर सब साथ में नाचते हैं और हमारे आपके बीच में तमाशा करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत फैलाते हैं। ऐसे लोगों से जरा सावधान रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।